हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की है और मैथ्स की इस क्लास में आज से हमारा सेशन शुरू हो रहा है आयु वाला, एज वाले सेशन में देख रहे हैं हम लोग। और एज वाले भी जो है अलग अलग वीडियोस बनेंगे और डेली का एक वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिए। और यहां हम लोग आज एज वाला जो है पूरे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बच्चों को आज तक आयु वाला चैप्टर समझ में नहीं आया वो बहुत आसानी से और बहुत ही हल्के में जो है ना पूरे क्वेश्चंस को निपटा देंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक कर लीजिए और जो हमारे चैनल पर आए हैं ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं सेशन में। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि एज में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आयु वाले जो चैप्टर होते हैं तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जनरली देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला जो है आता है इसमें रेशो बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा? रेशो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पहले अनुपात पर आधारित, जिसमें अनुपात पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद में एवरेज बेस्ड, औसत पर आधारित, कुछ सवाल इसमें एवरेज पर आधारित भी होते हैं। उसके बाद में इक्वेशन बेस्ड, कुछ सवाल समीकरण पर आधारित होते हैं या इक्वेशन पर आधारित होते हैं। तो हम लोग तीनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। या आयु में सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, जो इसमें बाद और पहले वाला जो कंसेप्ट आता है कि इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष पहले, है ना, तो अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है दिमाग में कि क्या करें, बाद करना है तो जोड़ना है, पहला मतलब क्या करना है, जोड़ना है घटाना, कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो दोस्तों आज हम उस चीज को भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बात करूं प्रेजेंट की या वर्तमान की बात करूं मैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि वर्तमान में मेरी आयु मान लीजिए 50 साल है, वैसे होनी में 50 का, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि 50 साल है मेरी आयु। हाँ, आप लोगों की नहीं मानूंगा मैं। तो ये 50 साल आयु है। अब ये कब है? ये वर्तमान में है, आज है, आज की स्थिति में है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मेरी 10 साल पहले कितनी आयु थी? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले भैया 10 वर्ष पहले कितनी थी? तो भाई आज अगर 50 है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? तो भाई मैं कह सकता हूं ना 50 में से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, पीछे जाना है ना। तो मतलब आज से 10 साल पहले मेरी आयु 40 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी? 40 वर्ष। अच्छा भैया मैं आपसे पूछ दूं या कोई पूछ लिए कि भैया 10 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी? 10 साल बाद, वर्तमान से आगे जाना है ना। ये पहले यहां पर हमें जाना है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद तो 50 साल में क्या मुझे 10 नहीं जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान पता है ना मुझे वर्तमान पता है। तो मैं 10 साल बाद जाऊंगा तो मैं 50 में क्या करूंगा? 10 जोड़ दूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया 10 साल बाद में जो है मेरी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वर्तमान की आयु से कंपैरिजन करते हैं। अगर वर्तमान की आयु हमें पता है और अगर हमें पूर्व में जाना है या पहले जाना है तो हमें माइनस करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ 50 में से 10 कम किया तो 40 था। और अगर हमें बाद में जाना हो, फ्यूचर में जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्तमान आयु में 10 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें क्लियर है। अब इसका एक अपोजिट चीज भी होती है, इसकी उल्टी चीज क्या होती है? देखिए अब उल्टी चीज क्या होती है, मुझे वर्तमान का पता नहीं है, मुझे प्रेजेंट का पता नहीं है कि प्रेजेंट में मेरी आयु कितनी है। मान लीजिए मैं भूल गया, मेरी आयु प्रेजेंट में नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि भैया 10 साल पहले यहां लिख दूं मैं, हाँ यहां लिख देता हूं, 10 वर्ष पहले यह पता है मुझे कि 10 वर्ष पहले मेरी आयु 30 वर्ष थी। कितनी थी? 30 साल। कब थी? 10 साल पहले। 10 साल पहले 30 साल थी। तो भैया आज कितनी होगी? अब देखिए पहले से वर्तमान में आ रहे हैं, पहले से मुझे वर्तमान में आना है, तो आज कितनी होगी भैया? तो 30 में 10 जोड़ दूंगा ना मैं, तो मुझे पता हो जाएगा भैया आज मेरी आयु 40 वर्ष होगी। वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे पहले का भी नहीं पता, मुझे पता है बाद का। मुझे पता है बाद का कि 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद मेरी आयु 60 वर्ष होगी। मुझे पता चल गया 10 साल बाद मेरी आयु 60 वर्ष होगी, है ना। या इसको एक काम कर लेता हूं मैं, 50 कर लेता हूं, ठीक है। 10 साल बाद मेरी आयु 50 वर्ष होगी, मतलब होने वाली है। अभी वर्तमान का नहीं पता मुझे 10 साल बाद का पता है, आगे का पता है। अब जब मुझे आगे का पता है और मुझे वर्तमान में पता करना है, तो 10 साल बाद मेरी आयु 50 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, है ना, कितनी है। तो मैं कह सकता हूं भैया मुझे 50 में से 10
घटाना पड़ेगा तो 40 वर्ष आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर आपको पहले से वर्तमान में आना है, पूर्व से कहां आना है, वर्तमान में आना है, तो प्लस करके आएंगे, और अगर बाद से वर्तमान में आना है, बाद की आयु से वर्तमान में आना है, तो माइनस करके आएंगे। आई होप ये दोनों ही चीजें क्लियर है आप लोगों को, और क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत जाएगी, बहुत प्रॉब्लम जाएगी। कोई भी कंसेप्ट लगाओ आपको ये चीज हर जगह लगेगी, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, कि अगर वर्तमान, ये देखिए, ये बाद, ये बाद और ये पहले, वर्तमान में जाना है मुझे, यहां बीच में आना है, तो अगर बाद से मैं वर्तमान में आऊंगा तो माइनस करूंगा, और पहले से अगर वर्तमान में आना तो प्लस करना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान पता है मुझे, वर्तमान पता है, पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, आगे जाना है तो प्लस करेंगे। क्लियर है भाई? तो यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई ये चीजें। तो आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ और ये शुरू से लेकर एंड तक ये चलेगा, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है आप लोगों का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी बनाएंगे हम तो और भी आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आप अपने खुद से सोचिए, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक दूसरी चीज बताता हूं मैं फिर आप लोगों को। आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है योग वाला। मैंने आपसे कहा, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं वर्तमान में ए और बी की आयु, ये दो ए और बी भाई है, वर्तमान में इनकी आयु का जो योग है, इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान में, प्रेजेंट में ए और बी की आयु का योगफल 60 वर्ष है। मैंने आपसे कहा कि भैया 10 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा? कितने साल पहले? 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले। वर्तमान में 60 वर्ष योग है, दोनों का योग है, तो 10 साल पहले इनकी आयु का योगफल कितना होगा? तो आप जल्दी क्या करेंगे, जल्दी में क्या करेंगे, 60 में से डायरेक्टली 10 घटाएंगे, 50 होगा। बिल्कुल गलत होगा भाई। दो लोग हैं ना, ए भी है बी भी है, दो लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों की आयु का योगफल अभी कितना है? 60 वर्ष है। जब 10 साल पीछे जाएंगे तो ए का 10 और बी का 10, दोनों का 10-10 साल कम होगा ना भाई। तो टोटल जो है, अगर 10 साल पहले इनकी आयु का योग देखें तो 10 और 10 20, तो 60 में से 20 जाएगा, तो ये आप कह सकते हैं 40 वर्ष। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 40 वर्ष था, है ना। अब मैं आपसे कह दूं भैया कि इनका योग 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 10 ये और 10 ये 20 हो जाएगा। तो टोटल 60 में कितना ऐड करेंगे हम? 20। तो 10 वर्ष बाद इनका योग 80। अब दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, मैं योगफल की बात कर रहा हूं, हाँ योगफल की बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहां से हमें क्या होता है कि जब हमें 2 लोग हो या 3 लोग हो, अगर मान लीजिए ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, मान लीजिए तीनों की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, ये प्रेजेंट का योग है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कह दिया कि बताइए भाई 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या होगा? 5 साल पहले क्या रहा होगा योग? तो भैया 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 15 वर्ष कम हो जाएगा। 80 में से 15 वर्ष कम हो जाएगा, तो 80 में से 10 गया 70 और 5 गया 65, मतलब 65 वर्ष रहा होगा, है ना। 5 साल पहले इनकी अगर आयु का योग देखें, 5 वर्ष पहले का, तो ये 65 वर्ष रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 वर्ष बाद इन तीनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, तो 80 में 15 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 90 और 5 95 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है भाई? आई होप क्लियर है। अगर हम योग के साथ चले तो योग में जितने लोग हैं उतने लोगों की आयु बढ़ जाएगी या उतने लोगों की घट जाएगी। तो ये आप लोगों के कंसेप्ट, आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला कंसेप्ट है अंतर वाला, डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस वाला क्या कंसेप्ट होता है? तो दोस्तों डिफरेंस क्या होता है? जब हमें क्वेश्चन में कम बोला हो या अधिक बोला हो या बड़ा बोला हो या छोटा बोला हो, जैसे ए बी से बड़ा है इतने साल, 5 साल बड़ा है, मतलब 5 साल अंतर है। मैंने बोल दिया कि बी की आयु ए की आयु से 10 साल कम है, मतलब दोनों के बीच का अंतर हुआ है। तो कम बोले, अधिक बोले, बड़ा बोले, छोटा बोले, ये हमेशा क्या होंगे? 2 या 3 जितने भी लोग हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है। क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। अब ये याद रखिए भाई, अंतर में क्या कंसेप्ट है, ये तो समझ में आ गया कि अंतर इससे पहचान लेंगे हम लोग। कई बार अंतर सीधा लिखा रहता है। तो दोस्तों यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि अंतर ये होता है। अब मैं आपसे कहूं कि ए और बी या ए बी से
5 वर्ष बड़ा है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। बी से 5 वर्ष बड़ा है कौन? ए। अब मैंने आपसे कहा कि भैया 10 साल बाद जाता हूं मैं, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद ए बी से कितना बड़ा होगा? अरे ए बी से कितना बड़ा होगा? तो भैया 10 साल बाद भी जाएंगे तो वो है 5 वर्ष ही बड़ा होगा, 5 वर्ष ही तो बड़ा होगा। तो डिफरेंस याद रखना है। अब मैं पूछूं कि ए बी से 50 साल बाद क्या अंतर होगा दोनों में, तो भी 5 साल का ही अंतर चलेगा। क्लियर है? तो अंतर जो है, अंतर कभी बदलता नहीं है, अंतर नहीं बदलता, नो चेंज। आप आगे जाओ, पीछे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, कहीं भी जाना है आपको, अंतर कभी चेंज नहीं होगा। जो अंतर आयु में आ गया वो अंतर आ गया भाई। अब आप 50 साल बाद बोलो तो 50 साल भी वही रहेगा। मैंने आपसे कह दिया कि मैं मेरे भाई से 5 दिन बड़ा था, मतलब मेरा जन्म मेरे भाई से 5 दिन पहले हो गया, तो अब ये 5 दिन का डिफरेंस तो पूरे जिंदगी भर रहेगा ना, कि कभी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है? तो अंतर कभी बदलता नहीं है, ठीक है, लेकिन योग चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई? तो चलिए दोस्तों, आज के इतने कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में सेट है। अब दोस्त आगे का जो अगला वीडियो होगा पूरा का पूरा क्वेश्चंस वाला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेंगे और उसके बाद में उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई? तो चलिए इसको